Miscellaneous example of chapter 6. Example number 42 to example number 51. A car starts from a point P at time t equal to 0 seconds and stops at a point Q. The distance x meters covered by it in t second is given by x equal to t square into 2 minus t upon 3. हमारे पास डिस्टेंस क्या है पी क्यू. कार पी से स्टार्ट होकर क्यू तक जा रही है, इसको हमने एक्स मान लिया है और टाइम टी ले रही है, और एट टी इक्वल टू 0 वो कहाँ पर होगी, पी पर. द इक्वेशन फॉर द डिस्टेंस है ये हमारी. अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकल के आएगी हमारी वेलोसिटी. डिफ्रेंशिएट करा, हमारा ये रिजल्ट आ गया. अब हमें मालूम है अगर हम v इक्वल टू 0 रखते हैं तो v इक्वल टू 0 किन दो पॉइंट्स पे होगा. एक तो पॉइंट P पर जब वो स्टार्ट हुई थी और एक पॉइंट Q पर जब वो स्टॉप हुई है. तो v इक्वल टू 0 रखा, दैट इज dx बाई dt इक्वल टू 0 आया हमारा. तो इसकी हेल्प से क्या मिल गया हमें, आइदर t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4. तो t इक्वल टू 0 किस पॉइंट पे होगा, एट पॉइंट P जब वो स्टार्ट हुई थी, और t इज इक्वल टू 4 किस पे होगा, एट द पॉइंट Q जब वो रुकी है आकर. तो टाइम उसको कितना लग रहा है Q तक पहुंचने में, 4 सेकेंड्स. तो डिस्टेंस निकालने, अब हमारे पास t आ चुका है, डिस्टेंस के इक्वेशन में रख दिया हमने, t इज इक्वल टू 4. तो हमारा रिजल्ट आ गया 32/3 मीटर्स. Now example number 43. A water tank has the shape of an inverted right circular cone with its axis vertical and vertex lowermost. Its semi-vertical angle is tan inverse 0.5. Water is poured into it at a constant rate of 5 meters cube per hour. एक कोन के रूप में हमारे पास टैंक है जिसकी की हाइट h है, रेडियस r है, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब आधा एंगल, दिस वन अल्फा है, जिसकी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है tan इनवर्स ऑफ 0.5. फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग at the instant when the depth of water in the tank is 4 meters. वाटर जब इसमें जाएगा तो तेजी से राइज करेगा उसका लेवल कोन के अंदर. तो एट द इंस्टेंट जब वाटर की डेप्थ 4 मीटर्स है तब हमें निकालना है कि वो किस रेट पे राइज कर रहा है. अब ये h है, इट मीन्स हमें क्या निकालना है, dh अपॉन dt, और h क्या होगा हमारा उस टाइम, 4 मीटर्स. नाउ tan अल्फा क्या है इसके हिसाब से, r ओवर h. तो अल्फा क्या हो गया, tan इनवर्स r ओवर h. हमें अल्फा पता है क्या है, tan इनवर्स 0.5 हमने लिख दिया इसकी जगह, दोनों इक्वल हुए. देयरफॉर r ओवर h इज इक्वल टू 0.5 और 0.5 क्या होता है 1/2. तो r की वैल्यू क्या आ गई है, h इधर ट्रांसफर हो जाएगा, h/2. ना वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होती है, 1/3 पाई r स्क्वायर h. यहाँ r इन टर्म्स ऑफ h लिख दिया हमने. तो वॉल्यूम क्या आ गई हमारी, रिजल्ट क्या आ गया इसका, πh³ अपॉन 12. अब दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dv/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे हम, क्योंकि हमें क्या निकालना है, dh/dt हमें निकालना है, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ dv/dt क्या आ गया हमारा, πh का स्क्वायर 3 πh² अपॉन 12 इंटू dh/dt, और 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा हमारा 4. हमें मालूम है कि dv/dt की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 5 मीटर्स क्यूब पर आवर, और हाइट कितनी है 4 मीटर्स. तो बस dv/dt की जगह हमने 5 लिखा, h की जगह हमने 4 लिखा. इसकी हेल्प से हमें क्या निकल के आ जाएगा, dh/dt क्या आ गया, 5/4 पाई. पाई की वैल्यू लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ गया हमारा 35/88 मीटर्स पर आवर. इट मीन्स वाटर इज राइजिंग एट द रेट ऑफ 35/88 मीटर्स पर आवर. Now example number 44. A man of height 2 meters walks at a uniform speed of 5 km per hour away from the lamp post. मतलब एक लैम्प पोस्ट है हमारे पास और एक मैन है जिसकी की हाइट 2 मीटर्स है, और जो ये लैम्प पोस्ट है विच इज़ 6 मीटर्स हाई. लैम्प पोस्ट की हाइट क्या है 6 मीटर्स, मैन की हाइट कितनी हो गई 2 मीटर्स.
फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शेडो इंक्रीजेस। अगर मैन की शेडो है ये एम एस, इसको हमने एस मान लिया, तो हमें क्या निकालना है, द रेट एट विच द शेडो इंक्रीजेस। इट मीन्स वी हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी एस बाय डी टी। अब देख लें इस फिगर में ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, ये एम एन एस और हमारा ए बी एस दोनों आपस में सिमिलर हो गए, 90-90 ये कॉमन सिमिलर हो गए, तो इनके रेशियो साइड्स के इक्वल हो जाएंगे। तो एस ओवर ए एस दैट इज एल प्लस एस इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 2/6। इसको हमने रिवर्स कर लिया, तो ये हो गया हमारा एल प्लस एस ओवर एस इज इक्वल टू 6/2। कैंसिल हुआ, यहाँ आ गया हमारा 3 और इसको हमने सेपरेट कर लिया, ये हो गया एल ओवर एस प्लस एस ओवर एस दैट इज 1 को इस साइड ले जाएंगे, क्या आ गया हमारा एल ओवर एस इक्वल टू 2। तो एल इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2s। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू 2 डी एस ओवर डी टी। डी एल ओवर डी टी हमें क्या दे रखा है 5, इसकी जगह हमने रख दिया 5 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 2 डी एस ओवर डी टी। तो डी एस ओवर डी टी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5/2 दैट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। Therefore, length of the shadow increases at the rate of 2.5 km per hour. Now, example number 45. Find the equation of the normal to the curve which passes through the point 1,2. एक कर्व है हमारा x square is equal to 4y. इस पर एक नॉर्मल बन रहा है जो, और नॉर्मल किससे पास हो रहा है 1,2 से, और नॉर्मल कर्व पे जब बनता है तो किस पे बनता है, कर्व की टेंजेंट के ऊपर। नाउ कर्व है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, वाई को इस तरफ लिख लेंगे तो y क्या हो जाएगा हमारा x²/4। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा dy/dx। dy/dx क्या होता है, अगर किसी कर्व पे जो हम टेंजेंट बनाते हैं उसका स्लोप होता है हमारा dy/dx। तो ये आ गया हमारा x/2। अब हमने ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान लिया h, k। ये पॉइंट हमारा नॉर्मल पर भी आता है, ये पॉइंट हमारा कर्व पर भी आ रहा है। नाउ dy/dx व्हेन x इक्वल टू h एंड y इज इक्वल टू k क्या हो गया, यहाँ तक क्या हमारा x/2, तो x की जगह क्या आ गया हमारा h/2। ये तो हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो ये आया हमारा क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो क्या होता है हमारा -dx/dy। तो ये हो गया हमारा -2/h। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट h, k इज क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। हमारे x1 y1 क्या है h, k, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया -2/h। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मल है ये किस पॉइंट से पास होता है 1,2 से। ना x और y की जगह हम क्या रख सकते हैं 1,2, रिप्लेस कर दिया। तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिल गया, k मिला हमें, k इज इक्वल टू 2/h। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो हमारी कर्व की इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4y। अब ये h, k जो है कर्व पे भी लाई करता है, देयरफॉर h² इज इक्वल टू 4k। यहाँ से हमारे k की वैल्यू क्या गई h²/4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों k की वैल्यूज हैं, इक्वलाइज कर दी हमने। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, h³ इज इक्वल टू 8। इट मीन्स h इक्वल टू 2। ना h की वैल्यू 2 है तो k की वैल्यू क्या होगी 2/h, दैट इज 2/2 दैट इज 1। तो h, k क्या हो गया हमारा 2,1। अब ये तो आ गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो कि हमारा नॉर्मल पर भी है। अब हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या थी, y माइनस के इज इक्वल टू -2/h इंटू x माइनस h। अब h और k की वैल्यूज रखेंगे एंड वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। Now example number 46, find the equation of tangents to the curve y is equal to cos of x plus y, where x lies between -2 pi and 2 pi, including these two values that are parallel to the line x plus 2y equal to 0. Now एक हमारा कर्व है y is equal to cos of x plus y, इस पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है जो कि
ये जो लाइन है इसके पैरेलल होनी चाहिए, टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल होंगी। कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा क्या, ये इसका तो हो गया माइनस साइन x प्लस वाई, अब x प्लस वाई का क्या होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इस साइड ले आए, डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन लिया और डी वाई बाई डी एक्स की एक वैल्यू आ गई हमारी क्या, हमारी माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर 1 प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब ये क्या है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट हमारी किस लाइन के पैरेलल है, एक्स प्लस टू वाई के, और इससे इसका हम स्लोप निकाल लेंगे क्योंकि दो पैरेलल लाइंस अगर होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा -1/2, तो ये क्या हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट भी, इसको इसके इक्वल रख देंगे, इक्वल कर दिया, तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिला, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ना साइन एक्स प्लस वाई क्या आ गया हमारा साइन पाई बाई 2। अब हमने 11th में पढ़ रखा है साइन, जब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होता है तो एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई कैसे आती है, एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू वाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिल गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन, और यहाँ हमारा वाई क्या है पाई बाई 2, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब y हमें पता है क्या है हमारा कॉस ऑफ x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की जगह हमने ये लिख दिया, नाउ कॉस ऑफ एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू पाई बाई 2 आ गया। अब यहाँ पे देखें आप, ये क्या है, एन हमारा क्या है इंटीजर्स, तो एन की वैल्यू अगर हम पहले 1 रखेंगे तो ये क्या हो गया हमारा पाई माइनस पाई बाई 2, वो क्या होता है पाई बाई 2, दैट इज 0, कॉस ऑफ पाई बाई 2 इज 0। और अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2, और 2 पाई प्लस पाई बाई 2 क्या होता है 5 पाई बाई 2, अगेन कॉस ऑफ 5 पाई बाई 2 इज 0। इसी तरीके से जैसे जैसे हम वैल्यूज लिखते जाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑड नंबर मल्टीपल विद पाई बाई 2, जो जिसमें कि कॉस की वैल्यू क्या होती है कॉस ऑफ पाई बाई 2, एन पाई बाई 2 इज वेयर एन इज एन ऑड नंबर, तो वो क्या होता है हमारा 0, तो y क्या हो गया 0, y तो 0 हो गया। ना x लाइज बिटवीन -2 पाई एंड 2 पाई इंक्लूडिंग दीज टू, तो अब हम x की वैल्यू अगर निकालें, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था हमारा एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू पाई बाई 2, लिख दिया, y की जगह 0 आ गया, तो x क्या आया हमारा इसकी हेल्प से एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू पाई बाई 2। अब हम देखें जब हमने n की जगह 1 रखा तो हमारा x क्या आएगा पाई बाई 2, अगर हम n की जगह -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x -3 पाई बाई 2। हम अगर 2 रखेंगे n की जगह तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, क्या हो गया हमारा इस लिमिट से बाहर निकल गया, और अगर हम n इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो वो इस लिमिट से बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स इस लिमिट के अंदर हमारी x की बस ये दो वैल्यूज आएंगी, और y तो हमारा 0 ही था, तो जो पॉइंट्स निकल के आए x, y वो क्या निकल के आए हमारे, एक बार तो हो गया पाई बाई 2, 0 और एक बार हो गया हमारा -3 पाई बाई 2, 0। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स कैसे आएंगी, एक बार इस पॉइंट के लिए आएगी पाई बाई 2, 0 के लिए, और एक बार आएगी हमारी -3 पाई बाई 2, 0 के लिए। दोनों के लिए हम इक्वेशंस निकाल लेंगे। स्लोप हमारा -1/2 ही है ना, स्लोप तो हमारा -1/2 ही है। नाउ y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y क्या है हमारा 0, y1 क्या है हमारा 0 और x1 क्या है हमारा पाई बाई 2। इसकी हेल्प से एक तो ये इक्वेशन आ गई हमारी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -3 पाई बाई 2, 0, इसकी हेल्प से हमारी ये इक्वेशन आ गई। These are the two equation of tangents to the curve.
Example number 47. Find the intervals in which the function is strictly increasing, next strictly decreasing. फंक्शन हमें दे रखा है और अब हमें ये बताना है कि किन इंटरवल्स में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और किस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. ना एफ एक्स है हमारा ये फंक्शन. ना एफ डैश एक्स निकाल लिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया. एक्स टू द पावर 4 क्या हो गया 4x क्यूब. एक्स क्यूब हो गया हमारा 3x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर हो गया हमारा 2x. 2 इंटू 3 6x और यहाँ पे आ गया हमारा 36/5 और ये हो गया हमारा 0. ना मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया हमारा. इसमें हम 6/5 कॉमन ले सकते हैं तो एक्स क्यूब माइनस यहाँ क्या बचेगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5 नहीं था नीचे तो ऊपर आ गया हमारा 5x प्लस यहाँ आ गया हमारा 6. इसको फैक्टराइज कर लेंगे. फैक्टराइज करना हमें आता ही है. 1 रख के देखेंगे सबसे पहले तो 1 रखने पर इसका आंसर आएगा हमारा 0. तो इट मीन्स x माइनस 1 इज द फैक्टर. और नेक्स्ट फैक्टर निकालने के लिए हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा ये आ गया x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6. अब इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और ये हमारे फैक्टर्स आ गए. ये आया है अब हमारा एफ डैश एक्स. अब एफ डैश एक्स को हम 0 पुट करेंगे क्योंकि हमें पॉइंट्स चाहिए, एक्स की वैल्यूज चाहिए हमें. से हम इसकी हेल्प से हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं. तो x इक्वल टू 1 3 एंड -2 आ गए. अब हमें ये बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. तो उसके लिए हम क्या करते थे, नंबर लाइन बना लेते थे. ये सारे हमने प्लॉट कर लिए. अब -∞ और -2 के बीच में देख लेंगे. कोई भी नेगेटिव नंबर इसके बीच का रख लो. -4 अगर हम रखेंगे ये नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हुआ और ये क्या आ जाएगा ये नेगेटिव. तो इट मीन्स द ओवरऑल इज नेगेटिव. तो यहाँ आ गया हमारा नेगेटिव. -2 और इन्फिनिटी -∞ के बीच में हम देखेंगे -2 और 1 के बीच में. x की जगह 0 रख लेते हैं. ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस तो ये तो पॉजिटिव हो गया. 1 और 3 के बीच में देख लेते हैं. 2 रख लेते हैं. ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो नेगेटिव आ गया हमारा. अब 3 और इन्फिनिटी के बीच में इसी तरीके से देखेंगे तो यहाँ तो 4 रख लो आप. तो 4 तो सबसे ही बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो गया हमारा. हाँ और यहाँ तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. तो कैसे लिखेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -2, 1 यूनियन 3, इन्फिनिटी. इस इंटरवल में और इस इंटरवल में ये क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. और डिक्रीजिंग किस में, इन दो इंटरवल्स में यूनियन करके हमने लिख लिया. एग्जाम्पल नंबर 48. Show that the function given by f(x) equal to tan inverse of sin x plus cos x where x is greater than 0 is always strictly increasing in 0, π/4 open interval. फंक्शन है हमारा, इसका f डैश x निकाल लिया. tan इनवर्स x का क्या होता है हमारा 1 + x स्क्वायर. तो फिर अब 1 + sin x plus cos x का होल स्क्वायर. अब इसको डिफ्रेंशिएट करा. अब हमें इंटरवल तो दे रखा है 0, π/4. इस इंटरवल में हमें ये चेक करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. एफ डैश एक्स हमारा ये है 0 और π/4 के बीच में ये 45 डिग्री हो गया हमारा. 0 और 45 डिग्री के बीच में क्या ले लें हम 30 डिग्री ले लें. और 30 डिग्री पे अब हम ये चेक कर लेंगे कि ये फंक्शन क्या आता है पॉजिटिव या नेगेटिव. अब 30 डिग्री पे ये तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर है. अब सिर्फ चेक किस पे करना है हमें, cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू को. तो अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो cos 30 माइनस साइन 30. cos 30 हमारा क्या हो गया √3/2 और साइन 30 क्या हो गया हमारा 1/2. दोनों को माइनस करेंगे तो √3 माइनस 1/2. √3 क्या होता है हमारा 1.732 माइनस 1 तो हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव नंबर. इट मीन्स द फंक्शन इज strictly increasing in the open interval 0, π/4. Now example number 49.
A circular disc of radius 3 centimeter is being heated. एक सर्कुलर डिस्क है जिसका कि रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसको हीट करा गया है ड्यू टू एक्सपेंशन. इट्स रेडियस इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ना इसका ऑन हीटिंग एक्सपेंशन हुआ तो अब रेडियस क्या हो गया 3.2 सेंटीमीटर. और जो ये इंक्रीज हो रहा है, इसका जो रेडियस इंक्रीज हो रहा है वो किस रेट पे हो रहा है वो दे रखा है हमें 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड. Find the rate at which its area is increasing. It means we have to calculate dA over dt. When the radius is 3.2 centimeter. अब हमें वर्क किस पे करना है, इस वाली डिस्क पे. इसका रेडियस है 3.2 सेंटीमीटर और आर बाई डी टी हमें दे रखा है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नाउ एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी निकाल लिया हमने, तो ये क्या आ गया 2 पाई आर डी आर बाई डी टी डी. नाउ डी ए बाई डी टी एट आर इक्वल टू 3.2 पर हम निकाल लेंगे. आर की जगह 3.2, डी आर बाई डी टी की जगह 0.05 रखा एंड वी गेट द आंसर 0.320 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. Now example number 50. An open topped box is to be constructed by removing equal squares from each corner of a 3 meter by 8 meter rectangular sheet of aluminium and folding up the sides. Find the volume of the largest such box. एक rectangular box है जिसका की dimensions है 8 by 3. अब इसमें कॉर्नर्स काटे गए, स्क्वायर कॉर्नर्स काटे हैं और उन स्क्वायर की साइड है x. तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x और इतना क्या हो जाएगा हमारा 8 माइनस 2x. तो अब इसकी ये जो कटिंग हुई है, ये जो कटिंग इस तरीके से ये जो बचा है हमारे पास पोर्शन, इतना इसको ऊपर किया हर तरफ से, तो एक ये ओपन बॉक्स बन गया. ऊपर से ओपन है ये और इसकी डायमेंशंस क्या होंगी 8 माइनस 2x, लेंथ ब्रेथ हो जाएगी हमारी 3 माइनस 2x और हाइट हो गई x. वॉल्यूम क्या होती है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आ गई, रिजल्ट आ गया, ये हो गई वॉल्यूम. अब हम v डैश x निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया. अब इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया तो ये इक्वेशन आ गई 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6. मिडल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज कर लिया. क्वेश्चन में पूछा क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सच बॉक्स. तो लार्जेस्ट वॉल्यूम निकालनी है हमें इस बॉक्स की. तो इसके लिए क्या रखेंगे हम v डैश x इक्वल टू 0. तो इसकी हेल्प से अब हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई x की, एक 2/3 और एक आ गई हमारी x इक्वल टू 3. और ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि जो रेक्टेंगुलर शीट ली है वो ही 3 मीटर्स की है, तो x तो उससे छोटा ही होगा. तो हमारे पास ये आ गया 2/3. ये मैक्सिमा का केस आ रहा है या मिनिमा का, उसके लिए हम क्या निकाल लेंगे v डबल डैश x. अब x इक्वल टू 2/3 रखा तो ये आ गया हमारा नेगेटिव. देयरफॉर 2/3 x इक्वल टू 2/3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. इसी के लिए हमें लार्जेस्ट वॉल्यूम मिल जाएगी. नाउ v हमें पता है x इंटू 3 माइनस 2x इंटू 8 माइनस 2x. x की वैल्यू रख दी 2/3 एंड वी गेट द answer 200 by 27 meters cube. This is the largest volume of the box. Example number 51. Manufacturer can sell X items at a price of rupees 5 minus X over 100. एक मैन्युफैक्चरर बेच रहा है, X आइटम्स बेच रहा है, वो सेल करता है किस प्राइस पर. एक आइटम का सेलिंग प्राइस है 5 माइनस X over 100 और कॉस्ट प्राइस x आइटम्स की क्या है x अपॉन 5 प्लस 500. फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. तो उसे कितने आइटम्स बेचने पड़ेंगे
कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड एक्स. ये तो सेलिंग प्राइस है ओनली ऑफ वन आइटम और ये कॉस्ट प्राइस है एक्स आइटम्स की. ये तो सेलिंग प्राइस है वन आइटम की और ये है कॉस्ट प्राइस एक्स आइटम्स की. हम क्या निकालें? सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स. आइटम्स कितने हैं हमारे? एक्स. और सेलिंग प्राइस एक आइटम की कितनी थी? 5 माइनस एक्स ओवर 100. तो एक्स आइटम्स की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को. कॉस्ट प्राइस हमारी एक्स आइटम्स की है ही इतनी, एक्स बाय 5 प्लस 500. और प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. माइनस किया तो ये आ गया प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ एक्स. अब हम क्या निकाल लेंगे? फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट हमें चाहिए तो हमने पी डैश एक्स निकाल लिया, इसको जीरो पुट करा. तो 24/5 माइनस एक्स ओवर 50 इज इक्वल टू जीरो आया. इससे एक्स आ गया हमारा 240. नंबर ऑफ आइटम्स आ गए. अब हम ये देखेंगे इस पे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है या मिनिमम. तो हम उसके लिए हमने पी डबल डैश एक्स निकाला एट एक्स इक्वल टू 240. तो ये क्या आ गया हमारा? -1/50. डबल डैश हो गया इसका. ये वैल्यू ही नेगेटिव आई है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. इट मीन्स एक्स की जो भी वैल्यू है उस पे जो प्रॉफिट है आया है हमारा वो क्या है? मैक्सिमा. तो x इक्वल टू 240 is the point of maxima. Hence, the manufacturer can earn maximum profit if he sells 240 item. That's it.